नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर वानी और आप सुन रहे हैं हिंट रेडियो पे हेल्थ टॉक्स हिंट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये प्रोग्राम आपके लिए लाते हैं और हम करते हैं बहुत सारी बातें हेल्थ से जुड़ी हुई। तो दोस्तों, मेरे को पूरा विश्वास है कि आपने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में या तो कोई एडवर्टाइजमेंट देखा होगा या फिर कहीं पढ़ा होगा या फिर किसी ने आपसे बात की होगी, क्योंकि आजकल ये बहुत ही प्रचलन में है। तो आज हम सोच रहे हैं कि इसी पे बात की जाए, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन यानी कि एचपीवी वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन। तो दोस्तों, हमारे साथ आज हैं वरिष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजना सब्रवाल मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप आए इसके लिए शुक्राना। आप अपने आप को अपना इंट्रोडक्शन दें मैम। पहले तो थैंक यू सो मच डॉक्टर वानी, आपने मुझे इनवाइट किया अपने हेल्थ टॉक्स प्रोग्राम के लिए। तो मैं डॉक्टर अंजना सब्रवाल हूँ। आई एम ए सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन और डायरेक्टर प्राइम हॉस्पिटल शास्त्री नगर गाजियाबाद जी। और डॉक्टर अंजना बहुत सारा काम करती हैं सर्वाइकल कैंसर के ऊपर और सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन पर, राइट डॉक्टर अंजना? बिल्कुल। तो डॉक्टर अंजना, अब ये बताएं हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को कि ये जो एचपीवी वायरस के अगेंस्ट ये वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये आखिर है क्या। देखिए, जैसे आप खुद ही बता रही हैं कि एचपीवी वायरस, इसका नाम है, पूरा नाम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जी। ये एक वायरस है, डीएनए वायरस है और इसके अगेंस्ट एक टीका बना है, एक वैक्सीन बना है इसको फाइट करने के लिए। करेक्ट। ये वायरस बहुत सारे कैंसर कॉज करता है, सिर्फ महिलाओं में ही नहीं बल्कि मेल्स में भी करता है। महिलाओं में ये कैंसर सर्विक्स करता है यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, देन योनि का कैंसर यानी कि वेजाइनल कैंसर, वल्वर कैंसर, थ्रोट कैंसर एंड इवन एनल कैंसर, गुदा द्वार का कैंसर। एंड मेल्स में भी ये थ्रोट कैंसर करता है, एनल कैंसर करता है और पिनाइल कैंसर भी करता है। तो सोचिए, ये छोटा सा वायरस इतने सारे कैंसर्स करता है। इसलिए इसके अगेंस्ट जो एक अच्छी फॉर्चुनेट बात है वो ये है कि एक टीका बन गया है इसके अगेंस्ट, जो हम अगर लगवाएं एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में तो हम इस महामारी से बिल्कुल वो हो सकते हैं, बेफिक्र हो सकते हैं, हमें कभी ये कैंसर स्ट्राइक नहीं करेगा जी। तो इसके लिए ये वैक्सीन जो है बना हुआ है। एक्चुअली एचपीवी के 200 से अधिक स्ट्रेन्स हैं और इनमें 14 स्ट्रेन्स ऐसे हैं जो ऑन्कोजेनिक हैं, मतलब ये कैंसर कॉज करते हैं जी। तो इन 14 स्ट्रेन्स में वो वाले स्ट्रेन्स जो कैंसर ज्यादा करते हैं उनको लेकर एक टीका बन गया है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जी। जी डॉक्टर अंजना, आपने बहुत अच्छा बताया और दर्शकों आगे हम ये आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से स्ट्रेन्स होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं और भी बीमारियां करते हैं। डॉक्टर अंजना से बातचीत जारी रहेगी और खूब सारी जानकारी लेंगे इस कैंसर पर जो कि है सर्वाइकल कैंसर। तो दर्शकों एक बात और बता दूं, ये सर्वाइकल कैंसर गर्दन का कैंसर ना होकर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर यानी कि गर्भाशय के जो मुंह होता है उसके कैंसर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। क्यों अंजना जी, सही कहा हमने? बिल्कुल सही कहा। तो बने रहिएगा दोस्तों, हमारे साथ बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन पर। और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक्स, सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे शो हेल्थ टॉक्स में। आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन पर और हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजना। डॉक्टर अंजना, आपका फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे थे एचपीवी वायरस पर और डॉक्टर अंजना ने जैसे बताया कि एचपीवी जो होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, राइट डॉक्टर अंजना? जी। और 80% जो लोग होते हैं जो कि सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उनमें ये पाया जाता है। तो इसकी जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है, 80%। तो इससे बचाव भी मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, राइट? बिल्कुल। तो डॉक्टर अंजना ये बताइए कि कौन कौन से स्ट्रेन्स, जैसे बताया आपने ऑन्कोजेनिक यानी कि कैंसर पैदा करने वाला स्ट्रेन, तो कौन कौन से ऑन्कोजेनिक हैं और आपने और कोई बीमारी होती है ये भी बताइए श्रोताओं को। जी बिल्कुल।
देखिए, ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन्स वो होते हैं जो कैंसर कॉज करने वाले होते हैं, और नॉन ऑन्कोजेनिक भी होते हैं। तो नॉन ऑन्कोजेनिक में 2 स्ट्रेन्स हैं, 6 और 11, जो कि कॉमनली हम जिनको मस्से कहते हैं वो कॉज करते हैं, जिनको हम कॉन्डिलोमा कहते हैं वो कॉज करते हैं, वॉट्स जिनको हम कहते हैं। तो बाकी जो स्ट्रेन्स हैं उनमें 16 और 18, ये 2 स्ट्रेन्स हैं जो ऑलमोस्ट 88 to 90% कैंसर कॉजिंग हैं हमारे भारत में, और भारत में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में। इनके बिसाइड्स और स्ट्रेन्स जो कैंसर कॉजिंग है वो है 31, 33, देन 35, देन इट इज 37, 44, 41, 51, इस तरह करके ये सारे और 9 स्ट्रेन्स हैं। पर क्योंकि कॉमन स्ट्रेन 16 और 18 हैं, तो इसलिए जो भी कोई वैक्सीन बना है उसमें बेसिक 4 जो प्रकार हैं HPV के वो हैं। उनमें एक तो 16, एक 18 और एक 6 और 11, क्योंकि मस्से यानी कि वॉट्स भी एक बहुत कॉमन चीज है जो लड़के लड़कियों दोनों के ऊपर इफेक्ट करती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए 6 और 11 सारे वैक्सीन्स में हैं, और उन्हीं के साथ 16 और 18। सो कॉमनली ये है जिसको हम क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन कहते हैं। और क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन्स 2 प्रकार के हैं, इन द सेंस कि एक तो गार्डासिल है जो कि बाहर से आता है एंड महंगा है। दूसरा वैक्सीन हमारा भारत में भारत सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, उसका नाम है सर्वावैक। उसमें भी यही 4 प्रकार HPV के हैं जिनके अगेंस्ट वैक्सीन बनाया गया। हाँ डॉक्टर अंजना, इसके बारे में हम दर्शकों को बताएंगे बहुत ही जल्द। और ये बताइए कि जो आपने ये बताया कि 16 और 18, तो ये 16 और 18 जो है ये सारे उसमें क्यों है? आपने बताया कि ये ज्यादा प्रेवलेंट है हमारे इंडिया में, इसलिए 16 और 18 दोनों ही वैक्सीन में है। वैक्सीन की बाद में आगे बात करेंगे। और ये बताइए कि HPV मतलब क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है तो ये दोनों में ही मिलता है, स्त्री और पुरुषों में? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि ये बेसिकली इंटीमेट टच से ट्रांसमिट होता है जी। इंटीमेट टच चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे इवन सिंपल टचिंग द प्राइवेट पार्ट्स भी हो। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, तो इससे भी हो जाता है। सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से नहीं होती है। हाँ। ये नॉन इंटीमेट टच यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बिना भी हो सकता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं दे गेट सेक्सुअली एक्टिव एट अ वेरी यंग एज। तो ये समझना बहुत जरूरी है और इससे बचना, क्योंकि हम वैक्सीन यदि सेक्सुअल एक्ट से पहले लगाते हैं तो वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता है रादर देन आप सेक्सुअली एक्टिव हो गए उसके बाद। क्यों डॉक्टर? एक बारी, हाँ जी बिल्कुल, एक बारी अगर हम इस पे एक्सपोज हो जाते हैं इस वायरस से, तो उसकी एफिकेसी वैक्सीन की कम हो जाती है। करेक्ट। यही वायरस अगर हम इसके एक्सपोजर से पहले ही दे देते हैं, यंग एज में अपने बच्चों को 9 से 14 साल की उम्र में दे देते हैं, तो उसकी वजह से जो उनके अंदर वो तत्व बनते हैं, वो एंटीबॉडीज बनती हैं, वो बहुत सारी बनती हैं जो उनको एडल्टहुड में सारी में हेल्प करती हैं जी। और यही अगर हम एज को बाद में उनको वैक्सीन दें, लेटर एज में दें, या हम उनको ये कहें कि भैया एक बारी उन्होंने इंटरकोर्स करना शुरू कर दिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया या इंटीमेट टच हो गई, तो अगर ये सब हो गया उसके बाद अगर हम वैक्सीन देते हैं तो ये उतना एफिकेशियस नहीं रहता जी। तो मेरी आपसे यही विनती है, अगर आप ये सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर वैक्सीनेट कराएं। अभी तो हम लड़कियों को ही वैक्सीनेट कर रहे हैं, पर जल्द ही ये लड़कों के वैक्सीनेशन में भी आ जाएगा और हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत भी आ जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा भी ये टीके लगाए जाएंगे। तो बनी रहेगी हमारी वार्तालाप इस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के बारे में। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स और आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन पर। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने शो हेल्थ टॉक्स में। आज हम बात कर रहे हैं
सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन पर, और हमारे साथ हैं वरिष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट जो कि बहुत एक्सपीरियंस रखती हैं इस बात में सर्वाइकल कैंसर पर, डॉक्टर अंजना सब्रवाल मैडम। मैडम, आपने वैसे बता दिया है संक्षिप्त में, पर फिर भी आप हमें बताइए कि ये जो HPV वायरस है जो आपने बताया कि ये इंटीमेट और नॉन इंटीमेट टच दोनों से हो जाता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, तो आप ये बताइए कि ये कौन कौन से कैंसर्स और कौन कौन से नॉन कैंसर जो डिजीजेस हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, तो मैं जैसे बता रही थी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि HPV जी, इसकी अगर ट्रांसमिशन होनी होती है तो वो इंटीमेट टच से होती है। इंटीमेट टच का मतलब जरूरी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं है। ये हो सकता है कि हम अपने गंदे हाथों से अपने बच्चे को ही प्यार कर रहे हैं, बच्चे को ही टच कर रहे हैं, इवन उससे हो जाएगी। सो दिस इज एब्सोल्युटली न्यू कॉन्सेप्ट। पहले लोग सोचते थे कि सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होती है, ऐसा नहीं है। अब कोई भी हम अपने बच्चे को टच करते हैं, अपने किसी फ्रेंड को टच करते हैं, अपनी बहन को टच करते हैं, अगर हम साफ सफाई नहीं रखते तो ये ट्रांसमिशन हो सकती है। करेक्ट। HPV इन्फेक्शन एक ऐसी है कि ये किसी को भी पूरे लाइफ टाइम में हो सकती है। मुझे हो सकती है, इनको हो सकती है, किसी और को हो सकती है। इसके लिए कोई वो जरूरी नहीं है कि तुम्हें, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये इन्फेक्शन इसी को होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हम सबका अंदर का इम्यून सिस्टम जो होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो इस इन्फेक्शन को 1 से 2 साल में हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। करेक्ट। और अगर ऐसा हो जाता है तो वो HPV इन्फेक्शन हमें कुछ नहीं करती जी। HPV इन्फेक्शन परेशानी तब करती है जब वो लंबे समय के लिए हमारे शरीर में रहता है। जी, हमारे शरीर का पार्ट बन जाता है। जी। तो जब वो हमारे शरीर का पार्ट बन जाता है तो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, वो उन्हीं के अंदर घुस जाता है। करेक्ट। एज अ रिजल्ट उनका अंदर का जो सिनेरियो है वो चेंज कर देता है और मतलब यूं कह लीजिए कि अनकंट्रोल्ड उसकी डिवीजन या ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और फिर वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। सो HPV इन्फेक्शन से सिर्फ कैंसर ही नहीं, नॉन कैंसरस डिजीजेस भी होते हैं और उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो वॉट्स हैं। वॉट्स एक ऐसी चीज है जिसको हम हिंदी में मस्से भी कहते हैं। बहुत लोगों को प्राइवेट पार्ट्स में हो जाते हैं, एक्जिला में हो जाते हैं, वो एरियाज जो मतलब जो थोड़े वार्म होते हैं, मॉइस्ट होते हैं और अपोज्ड रहते हैं। अपोज्ड मींस बंद रहते हैं, हवा उन्हें ज्यादा नहीं लगती है, वहां भी हो सकते हैं। सो एक तो ये इन्फेक्शन है। दूसरी, गर्ल्स में ये इन्फेक्शन करता है कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर, वो सबसे कॉमन चीज है इसकी। और जो कैंसर्स ये गर्ल्स में भी करता है वो है एक तो वजाइना का कैंसर यानी कि योनि का कैंसर, देन वल्वा का कैंसर एंड देन गुदाद्वार यानी कि एनस का कैंसर। एनल कनाल का कैंसर भी इसी वायरस से होता है जी। और अगर मैं और कहूँ तो गले का कैंसर, थ्रोट कैंसर भी इसी से ही होता है। और ये कैंसर सिर्फ गर्ल्स में नहीं करता, ये इवन बॉयज में करता है। तो बॉयज में भी थ्रोट कैंसर हो सकता है, एनल कैंसर हो सकता है और उनके लिंग का कैंसर यानी कि पिनाइल कैंसर हो सकता है। सो सोचिए एक इतना छोटा सा कीटाणु कितना तबाही करता है मेल और फीमेल दोनों में जी। तो इसलिए बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना और इसको रोकना। करेक्ट। और मतलब बहुत ही प्रेवलेंट है, जैसे हमने बताया कि 80% सेक्सुअली एक्टिव कपल्स में ये होता है। जैसे डॉक्टर अंजना ने बहुत ही सही बताया कि आपकी इम्यूनिटी इसको रिमूव कर सकती है आपके सिस्टम से, बट यदि आपकी इम्यूनिटी आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है तो ये आपके ही सेल में इंटीग्रेट कर और अपना कमाल करता है, यानी कि सेल को कहता है कि बहुत जल्दी अनकंट्रोल्ड डिवीजन करो और उससे कैंसर किया जन्म होता है। तो और बात करेंगे कि अब सर्वाइकल कैंसर को कैसे रोका जा सकता है, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन से, और कितने टाइप की वैक्सीन है डॉक्टर अंजना हमें बताएंगी। और दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा शो हेल्थ टॉक्स, जो कि आपका भी शो है, और हम बात कर रहे हैं इसके तहत आज सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन पर। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने शो हेल्थ टॉक्स में। आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन पर, और आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अंजना सब्रवाल मैडम। मैडम, अब बात करते हैं हम सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन्स पर। तो पहले तो बताइए, ये वैक्सीन इतनी ज़रूरी क्यों है? वाई दिस वैक्सीनेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट? लोगों को, दर्शकों को जानना क्यों ज़रूरी है, और ये कितने टाइप्स की होती हैं, और फिर हमें टाइप्स के बारे में भी ज्ञान दें। जी मैं वानी आपको दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है हमारी कंट्री में। जी, आप जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर से हर साल 70 to 72,000 फीमेल्स मर जाती हैं। आप सोचिए, 72,000 औरतें एक साल में मरना सर्वाइकल कैंसर से। और अगर मैं वैसे बताऊं तो हर 8 मिनट में एक महिला अपनी फाइट खो देती है सर्वाइकल कैंसर से। सोचिए कितनी ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, कितनी ज्यादा ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन है। और यही नहीं, हर 5 मिनट में एक महिला हमें डायग्नोज होती है जिसको सर्वाइकल कैंसर हो चुका होता है। मतलब एक साल में 1,25,000 औरतें डायग्नोज होती हैं न्यू सर्वाइकल कैंसर से। इतनी औरतें, तो मैं ये बताऊं कि जितनी औरतें सर्वाइकल कैंसर से मरती हैं, इससे कहीं कम, बहुत कम औरतों की डेथ होती है प्रेगनेंसी से या प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन से। सोचिए, ऐसी औरत जो बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी फैमिली के लिए, एज ए सिस्टर, एज ए डॉटर, एज ए मदर, एज ए वाइफ, वो बेचारी प्राइम एज में मर जाती है इस कैंसर की वजह से। और डॉक्टर अंजना, ये जो स्त्रियां हैं ये बातें बताती भी नहीं है। यानी कि वो डायग्नोज भी सही टाइम पे नहीं हो पाता, क्योंकि वो लोग ये चीज़ें बताने में, ये जो लक्षण बताने में थोड़ा हिचकिचाती हैं। तो जैसे कि सर्वाइकल कैंसर पे हमने आपके साथ पहले प्रोग्राम किए हुए हैं, आप जाके हमारे YouTube लिंक पे देख सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर के ऊपर हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। तो स्त्रियां जाके बताएं, और जो आज हम वैक्सीन बोल रहे हैं, वो वैक्सीन आपको बता रहे हैं, वो ज़रूर अपने बच्चों को लगाएं। डॉक्टर अंजना, आप वैक्सीन बताइएगा। हाँ जी, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बेसिकली ना, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बिल्कुल घुन की तरह शरीर में घुस जाता है जी, और इतना हल्का हल्का, कुछ से ज्यादा डिस्चार्ज होगा, कुछ नहीं होगा। जो हमारी स्त्रियां, महिलाएं, वो कुछ ज्यादा चीज समझती ही नहीं। वो बेचारी तो हमेशा अपने घर में पूरा काम करती रहती हैं जब तक कि कोई ऐसी परेशानी ना हो जाए कि वो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना, बेड के साथ जुड़ जाएं। जी। और यही सबसे खतरनाक कारण है कि ये जो बिल्कुल चोरों की तरह हमारे शरीर में बैठा रहता है, बाद में पूरा शरीर लूट के ले जाता है। करेक्ट। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, कभी भी कोई ऐसी परेशानी हो, तुरंत अपने पास के कोई भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, जरूर जाके संपर्क कीजिए अपने डॉक्टर से। जी जी। अब मैं आपको बताऊंगी वैक्सीन की टाइप्स के बारे में, और कौन कौन सी वैक्सीन कब कब लेनी चाहिए। जी। हमारे यहाँ पहले दो वैक्सीन अभी तो हैं। एक तो जो बाहर से आती है वो है गार्डासिल, जिसमें कि 4 प्रकार के HPV वायरसेस के अगेंस्ट वैक्सीन बना हुआ है। जो वो 4 प्रकार हैं वो हैं 6, 11, 16 और 18। इसी तरह हमारे पास एक ऐसा वैक्सीन है जिसमें 9 प्रकार के स्ट्रेन्स को लिया गया है, उसको हम नोनावेलेंट वैक्सीन कहते हैं। वो भी गार्डासिल है जो बाहर से आता है और थोड़ा एक्सपेंसिव है। और अब हमारे इंडिया में ही ये वैक्सीन बनना शुरू हो गया है। उस वैक्सीन का नाम है सर्वावैक, और उसमें भी 4 ही स्ट्रेन्स हैं, 6, 11 और 16 और 18। और ये स्ट्रेन्स इक्वली एफिकेशियस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यह है कि जो रिसर्च और जो स्टडीज गार्डासिल के ऊपर हुई हैं, उतनी स्टडीज हमें सर्वावैक के ऊपर नहीं अवेलेबल, वरना एफिकेसी इन दोनों की भी बराबर ही है, क्योंकि दोनों में इक्वल स्ट्रेन्स हैं। जी। तो जैसे डॉक्टर वानी ने पहले आपसे कहा कि ये वैक्सीन जितनी जल्दी लगाया जाए उतनी जल्दी अच्छा होता है। जी। तो जल्दी का मतलब, अगर हम 9 साल से 14 साल की उम्र में लड़कियों को वैक्सीनेट कर दें
तो इसके रिस्पांस में जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो मैक्सिमम बनती हैं, और इन एंटीबॉडीज का फंक्शन थ्रू आउट द एडल्टहुड रहता है। उनको कोई बूस्टर लेने की जरूरत नहीं होती उन लड़कियों को। और यही अगर हम बाद में लगाएं तो थोड़ी एंटीबॉडीज फिर कम बन जाती है। हाँ, 15 साल से बाद में लगाएं, या फिर प्रिसाइजली बोलूं तो अगर 18 साल से बाद में लगता है तो हमें इसकी रिस्पांस में जो एंटीबॉडीज बननी चाहिए, जो इम्यूनिटी बननी चाहिए, वो उतनी नहीं होती, कम होती है। लेकिन फिर भी जरूर लगवाना चाहिए। अगर किसी ने पहले नहीं लगाया तो 15 साल, 18 साल, अप टू 26 ईयर्स तो लगाना ही लगाना है। लेकिन जो रिकमेंडेड है वो 45 ईयर्स तक है फीमेल्स में, तो हम 45 ईयर्स तक दे सकते हैं। जी। सो अब तो क्योंकि हम हैं लो या मिडिल इनकम कंट्रीज, तो हम अपनी गर्ल्स को पहले सुरक्षा देना चाहते हैं इससे। लेकिन वो कंट्रीज जो अच्छी हाई इनकम ग्रुप हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन है, उन्होंने अपने बॉयज को भी इससे कवर कर दिया है। सो 9 to 26 ईयर्स में बॉयज को भी ऐसे ही वैक्सीन लगाया जाता है जैसे गर्ल्स को लगाया जाता है। जो गर्ल्स 9 से 14 साल में होती हैं उनको हम 2 डोजेस देते हैं। जैसे एक डोज आज दी और फिर दूसरी डोज 6 महीने के बाद। आफ्टर दे हैव देयर 15th बर्थडे, उसके बाद उनको 3 डोजेस लगानी पड़ती हैं। एक जैसे आज दी, फिर 2 महीने के बाद, और फिर टोटल 6 महीने के बाद। इससे उनको पूर्ण सुरक्षा मिलती है। जी, ठीक है। डॉक्टर अंजना, आपने की बात जो क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है, और दोस्तों अब हम डॉक्टर अंजना से पूछेंगे कि जो नोनावेलेंट वैक्सीन है उनमें कौन कौन से स्ट्रेन्स होते हैं, क्या वो क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन से ज़्यादा सुपीरियर है, ये आगे हम बात करेंगे डॉक्टर अंजना से। और आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स, और आज हम बात कर रहे हैं HPV वैक्सीनेशन, यानी कि वो वैक्सीन जो सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट लगाई जाती है और जो कि आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है। कारण आप जानते हैं। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे शो पर। दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके अपने शो हेल्थ टॉक्स में। आज हम बात कर रहे हैं HPV वैक्सीनेशन, यानी कि सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन लगाई जाती है। आज हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अंजना सब्रवाल मैडम। मैडम, आपका फिर से स्वागत है। और मैडम ने बहुत सारी जानकारी दी है हमें। अब हम और जानकारी लेते हैं मैडम से, और मैडम से पूछते हैं कि मैडम, ये जो नोनावेलेंट वैक्सीन है इसमें कौन कौन से स्ट्रेन्स शामिल हैं, और क्या ये हमारे क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन से सुपीरियर है या इक्वलेंट है, और किसी को लगानी हो तो कौन सी वैक्सीनेशन लगाएं? मैडम, ओवर टू यू। ऐसा है, नोनावेलेंट वैक्सीन में हमारे पास 9 स्ट्रेन्स हैं। जी। जो 4 स्ट्रेन्स हमारे पास हैं क्वाड्रीवेलेंट में, यानी कि 6, 11, 16 और 18, वो इसमें भी हैं और नोनावेलेंट में भी हैं। जी। जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन्स हैं जी, वो हैं 31, 33, देन 52, 58 एंड 45। अब ये स्ट्रेन्स वो हैं जो रेयर कॉजेज हैं सर्वाइकल कैंसर करने के लिए। जी। लेकिन ये वो हैं जो हमारे बाहर की कंट्रीज में ज्यादा प्रेवलेंट हैं। जी। इंडिया में इतने प्रेवलेंट नहीं है। जी। अब किसको कौन सा वैक्सीन दें, तो इसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं जी, तो हमें नोनावेलेंट वैक्सीन ही देना चाहिए। जी। लेकिन अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम क्वाड्रीवेलेंट यानी कि 4 स्ट्रेन्स वाले वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। 4 स्ट्रेन्स वाला वैक्सीन भी हमें ऑलमोस्ट पूरी प्रोटेक्शन देगा। करेक्ट। इसलिए हमें उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पर कुछ लोग बच्चे हैं जो हमें पता है हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाएंगे या कामकाज करने के हिसाब से अब्रॉड जाएंगे, तो हमें अगर और अफोर्ड कर सकते हैं वो नोनावेलेंट वैक्सीन लगवाना, तो वो उनको नोनावेलेंट ही लगना चाहिए। नोनावेलेंट वैक्सीन की एक्चुअली जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 11,000 है MRP। जी, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड जो क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है उसकी MRP जो बाहर वाला है, यानी कि गार्डासिल 4, उसकी MRP 4,000 है। जी। जो हमारा इंडियन सर्वावैक है उसकी एक डोज की MRP 2,000 है। जी। सो अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अपनी सुरक्षा लेनी चाहिए। जी, जैसे डॉक्टर अंजना ने बताया कि सर्वावेक इंडियन बेस्ड है,
किफ़ायती है आपके लिए, पर स्टडीज़ अभी कम हुई है क्योंकि अभी हाल में ही हमने बिल्कुल न्यू चालू किया है, न्यूअर है। गार्डासिल 4 काफ़ी दिनों से लगा रहे हैं, जी। खूब एक्सपीरियंस है, पर थोड़ा सा कॉस्टली है, डबल द कॉस्ट है। और गार्डासिल 9 जो है वो 9 स्ट्रेन्स का है, ज़्यादा स्ट्रेन्स हैं उसके अंदर, ज़्यादा आपकी मतलब बचाव है काफ़ी सारे स्ट्रेन से, बट कॉस्टली है एट द कॉस्ट। तो मेरे ख्याल से दोस्तों जो भी जहाँ पे भी आप फिट हों लगाए ज़रूर वैक्सीन को, राइट। आगे जानकारी लेंगे कि कौन से कहाँ तक, कौन सी एज तक हम सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, किन लोगों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए और क्या डोज शेड्यूल है डॉक्टर अंजना से। और मिलते हैं आपसे दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स। आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन पर। तो दोस्तों फिर से हम हाजिर हैं आपके समक्ष, आपके ही शो हेल्थ टॉक्स में। आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन पर, और हमारी गेस्ट और हमारी एक्सपर्ट हैं आज डॉक्टर अंजना सब्रवाल मैडम। मैडम अब ये बताइए कि कौन कौन से लोगों को हम दे सकते हैं, यानी कि हु आर द बेनिफिशियरीज, एंड किन में हम नहीं दे सकते हैं, और क्या शेड्यूल है एक। बहुत अच्छा सवाल जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया था कि 9 से 14 साल के बच्चे, चाहे वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, उनको ये वैक्सीन की 2 डोजेस मिलनी चाहिए। वेल वानी, आई वुड से कि WHO has given a call to the entire world to eliminate cervical cancer from this world by the year 2030, और इसके लिए उन्होंने हमें बताया भी है तरीका कि हम कैसे करें। अगर हम अपनी 90% ऑफ गर्ल्स को वैक्सीनेशन से कवर कर लेते हैं, 70% ऑफ वुमेन जो कि 30 से 60 साल की उम्र के बीच की हैं, उनकी हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं, और 90% ऑफ फीमेल्स जिन बिचारियों को हो गया है कैंसर, उनको हम ट्रीट कर लेते हैं, तो समझिए कि हम बाजी जीत जाएंगे। हम इस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को हमेशा अपने कंट्री से बाहर कर देंगे। जस्ट लाइक पोलियो, जैसे हमने पोलियो के लिए किया था, स्मॉल पॉक्स के लिए किया था, इसी तरह ये भी एक कहानी बन के रह जाएगी। सो श्रोताओं, मैं आपको सिर्फ एक लास्ट पार्टिंग सेंटेंस बोलूंगी, वो ये है कि यही एक कैंसर है जो 100% प्रिवेंटेबल है। करेक्ट। और वो कैंसर जिसके अगेंस्ट वैक्सीन भी है। सो हमें वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए, अपनी बेटियों को वैक्सीन का उपहार जरूर देना चाहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, वो हमें थैंक यू बोले, और सर्वाइकल कैंसर हमारी दुनिया में कहीं नजर ही ना आए। करेक्ट। तो इसलिए बहुत जरूरी है, और हमारा नेशन तभी आगे जाएगा अगर हमारी महिलाएं ऊंची उठेंगी। करेक्ट। तो दिस इज ऑल आई हैव टू से। थैंक यू। थैंक यू अंजना जी, आपने इतनी सारी जानकारी दी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन पर, और सर्वाइकल कैंसर को भी कहीं कहीं आपने टच किया। मैं जानती हूँ कि दैट इज़ इन योर हार्ट, तो शी इज़ वेरी टची अबाउट द सर्वाइकल कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन। तो श्रोताओं, आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन पर, और मैं जानती हूँ कि आपके अंदर ये एक प्रण भी आया होगा कि नहीं, मुझे अपने बच्चों को, अपने फैमिली के लोगों को, सबको सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन का गिफ्ट ज़रूर देना है। कोई और गिफ्ट दें या ना दें, उनके बर्थडे पर या उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर या किसी भी ओकेशन पर उनको ये गिफ्ट, उनको ये उपहार ज़रूर दें। तो आशा करते हैं आपको हमारी सीरीज़ बहुत अच्छी लगती होंगी, और आप उनको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और आगे आने वाली वीडियो आपके लिए और बहुत जानकारी देगी। बहुत सारी हेल्थ के ऊपर आपके खुलासे होंगे, आपको बहुत सारी हेल्थ के बारे में और बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो बने रहिएगा हमारे शो हेल्थ टॉक्स में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय भारतवासी। धन्यवाद। धन्यवाद।